नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हमारा चर्चा का विषय है आनुवंशिक रोग। इनके होने के क्या कारण होते हैं और इनका सरल निवारण क्या हो सकता है। आनुवंशिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। किसी भी पीढ़ी में वो प्रकट हो सकते हैं और फिर लंबे समय तक चल सकते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि झूठ बोलने से, झूठी शपथ लेने से, झूठी गवाही देने से इस प्रकार के जो आनुवंशिक रोग हैं ये पैदा होते हैं। इसलिए हमेशा ही झूठ बोलने से बचना चाहिए। जब तक कोई बहुत ही ज़्यादा संकट उत्पन्न नहीं हो, व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठी शपथ नहीं लेनी चाहिए, किसी की झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। दूसरा, इसका एक जो प्रमुख कारण बताया गया है वो ये देवताओं के प्रति हम श्रद्धा भाव रखते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम कोई मान्यता बोलते हैं, जैसे बोलेंगे कि हमारा अमुक काम हो गया तो हम सवामणि करवा देंगे, या इस तरह का कोई काम करा देंगे, आपके यहाँ कोई छत्र चढ़ाएंगे, इस तरह का करेंगे। इस प्रकार का बोल करके और फिर हम विस्मृत कर जाते हैं या जानबूझ करके फिर उस काम को हम नहीं करते हैं। ये भी आनुवंशिक रोग का कारण बनता है। बड़ा ही रोचक विषय है, लेकिन कभी भी इस तरह की कोई चीज़ बार बार में बोलनी नहीं चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि मैं ये कर दूंगा, मंदिर में ये कर दूंगा, धर्म स्थान में ये कर दूंगा, सवामणि करवा दूंगा। इन चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर ये चीज़ बोल करके देवता के प्रति, देवता के निमित्त बोल करके, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये आनुवंशिक रोगों का कारण बनता है। निश्चित रूप से ये आनुवंशिक रोग पैदा करते हैं, किसी भी पीढ़ी में पैदा हो सकते हैं। अब इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या निवारण हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अथर्ववेद में लिखा गया है कि अपामार्गोप क्षेत्रीय सप्तश्चय, यानी कोई शपथ नहीं ले, झूठी शपथ नहीं ले। और इसके निवारण के लिए, जो आनुवंशिक जो रोग होते हैं इनके निवारण के लिए अपामार्ग जो है ये सर्वौषधि है, सर्वसुलभ है, सभी जगह प्राय मिल जाती है। संस्कृत में इसको अपामार्ग बोलते हैं, हिंदी में इसको होंगा भी बोलते हैं, उल्टा कांटा भी बोलते हैं, राजस्थान में इसको ओला कांटा बोलते हैं। कई कई लोग भ्रमवश इसको लठजीरा मान लेते हैं, लेकिन लठजीरा होता है वो अलग औषधि होती है, अपामार्ग अलग होती है। ऋषि पंचमी के दिन प्राय स्त्रियां इसकी 108 दातुन करती हैं। तो ये जो अपामार्ग है, ये जो आनुवंशिक रोग हैं, इनको मिटाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। अपामार्ग को ग्रहण करने का जो मंत्र है वो ये है, अपमृत्यु यातु दानान सर्वा अराय अपामार्ग त्वया वयम सर्वम तदप मृजमहे। ये अथर्ववेद का ही मंत्र है। अपामार्ग जो है, यातु दान यानी कि जो राक्षस होते हैं, कोई टोने टोटके होते हैं, उनको भी ये दूर करती है। साथ ही इसके बहुत से प्रयोग हैं, हजारों प्रयोग हैं। बीमारियों में इसका ज़बरदस्त प्रयोग है, लेकिन ख़ास तौर से जो आनुवंशिक बीमारी होती हैं, जैसे सफ़ेद दाग हो गए, सांस की बीमारी होगी, मधुमेह हो गया, इस तरह की बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। इनके उपाय के लिए अपामार्ग की जो जड़ है वो लेकर के आएँ और उसको बांध के रखें। मुहूर्त में लेके आएँ, गुरुपुष्य या रविपुष्य के दिन उसको ग्रहण करें। उसके पश्चात उसको बांध के रखें, या आप अपने पूजा स्थान में उसको रखें, या अपने घर का जो मुख्य द्वार है लाल कपड़े में बांध करके आप उसको लटका सकते हैं। तो घर में इस प्रकार की जो बीमारी वगैरह होती हैं उनसे दूर रहते हैं। इसका सेवन भी कर सकते हैं, सेवन विधि भी इसकी बहुत है। अब आज का विचार बिंदु, समुद्र पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन वेदों में ऐसा वर्णन है कि अंतरिक्ष में भी समुद्र है, जो वाष्पीभूत रूप में रहता है, वाष्प के रूप में रहता है। पृथ्वी के समुद्र से जो पानी उड़ता है वो वाष्प के रूप में अंतरिक्ष में रहता है, इसलिए इसको उत्तर समुद्र भी बोलते हैं।
जब मानसून आता है, बारिश होती है, तो यही जो जल है अमृत के रूप में पृथ्वी के ऊपर आता है। आप देखते हैं कि मानसून की जैसे ही पहली बारिश होती है, सूखे पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं एक ही बारिश से। साथ ही इसके साथ में अमृत तत्व रहता है। वेदों में यह भी कहा गया है कि इस जल में विद्युत अग्नि रहती है। विद्युत के रूप में इसमें अग्नि विद्यमान रहती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहली बारिश के पानी में नहीं नहाना चाहिए। और हम ये अनुभव भी है कि पहली बारिश में जैसे नहाते हैं तो शरीर टूटने लग जाता है, किसी किसी को बुखार भी आ जाता है। ये विद्युत अग्नि का प्रभाव है, जो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, इसलिए शरीर टूटने लग जाता है और इसकी वजह से कभी कभी बुखार भी आ जाता है। लेकिन ये जो जल होता है ये अमृत के तुल्य होता है। पृथ्वी के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए इस उत्तर समुद्र का जो जल होता है अमृत तुल्य रहता है। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।